इज ए सोर्स ऑफ लॉ? सोर्स ऑफ लॉ मीन्स कस्टम, परंपराएं, अभिसमय, और ये सामाजिक डिमांड। विधि क्या है? विधि का क्या उद्देश्य है? विधि का उद्देश्य है हम समाज की ऐसी व्यवस्था करें जिससे अधिक से अधिक लोगों की मांगों, इच्छाओं, आवश्यकताओं की पूर्ति हो और कम से कम लोगों के साथ संघर्ष और बर्बादी हो। अर्थात कानून जो पर्पज ऑफ लॉ है, कानून बनाने का जो उद्देश्य है, वह हम समाज पर ही लागू करते हैं, सामाजिक संगठन पर ही, सामाजिक व्यवस्था पर ही लागू करते हैं। तो कानून का उद्देश्य बताया गया है कि विधि का उद्देश्य हम समाज की ऐसी व्यवस्था करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। ये पर्पज ऑफ लॉ आप जुरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच में देखेंगे, ये पर्पज ऑफ लॉ कहता है कि व्हाट इज लॉ? विधि का उद्देश्य है समाज में ऐसी व्यवस्था करना जिससे अधिक से अधिक लोगों की मांगों, इच्छाओं, आवश्यकताओं की पूर्ति हो और कम से कम लोगों के साथ संघर्ष और बर्बादी हो। यही सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण का मुख्य साधन है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कानून सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रबल साधन है। अगर दुनिया को बदलना है, समाज को बदलना है, तो विधि व्यवस्था बनाकर ही बदला जा सकता है, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी आप देख रहे हैं तत्काल जो विधि व्यवस्था का विरोध हो रहा है, तो उस विरोध की गतिविधियों को, हालांकि कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर कानून लागू होता है तो वह संसद समय समय पर कानूनों का संशोधन, परिवर्तन, संसद कुछ भी कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में उपबंध बताया गया है कि भारतीय संसद कोई भी किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है, निरसित कर सकती है, संशोधित कर सकती है। और जैसा कि हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में भी है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनता है, न्यून करता है, कम करता है। यदि कोई राज्य इससे कानून बनाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू के नाते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा उसको डिलीट किया जा सकता है, उसको निरसित किया जा सकता है। तो इस समय का जो विरोध का, जो कानून का जो विरोध है, वह तार्किक नहीं है। इसलिए अगर कानून बन गया है तो लागू होगा, लागू होने के बाद उसमें संशोधन किया जा सकता है। कानून बनाया किसने? जनता ने। अब जैसा प्रजातंत्र परिभाषा है, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया कानून। अब जनता ने ही कानून को बनाया तो कानून को तो जनता पर ही लागू होगा। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने कानून बनाया। कानून आप जिसको आप संप्रभु बनाए हैं उसी के माध्यम से कानून बन रहा है। तो आपने भी मत दिया है, संप्रभुता आपकी है तो कानून तो आप पे लागू होगा। तो हम देखते हैं कि प्रथा और कानून का क्या संबंध है। प्रथा का कानून का महत्वपूर्ण संबंध है। प्रथा ही कानून की जननी है। हमारे भारतीय समाज में तमाम प्रथाएं ऐसी हैं जो कानून का रूप ले ली हैं। जैसे विवाह की प्रथा है, कर्मकांड की प्रथा है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि समाज की जो मान्यताएं हैं, तमाम तरह की जो मान्यताएं हैं, किसी रजिस्टर्ड बैनामे का है या जो भी विल है, डीड है, वसीयत है, ये सारी चीजें हमको कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ से ही है। परंपराएं हमको विधि का स्रोत बनाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ। अब हम आते हैं कानून दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव लॉ है, निगेटिव लॉ है। कानून कानून को हम पॉजिटिव लॉ कहते हैं। कानून पॉजिटिव लॉ कैसे है कि पॉजिटिव लॉ से तात्पर्य है मैन मेड लॉ। आदमी के लिए कानून बनाएगा, वो पॉजिटिव लॉ है। पॉजिटिव लॉ से तात्पर्य है कि लॉ मस्ट बी नीज फॉर नॉट आर टू बी एंड नॉट वाज टू बी। कानून अगर बन गया है तो लागू होगा, और ये मैन मेड लॉ है। आदमी के लिए कानून बनाता है, इसको सकारात्मक कानून कहते हैं। नकारात्मक कानून से तात्पर्य होता है कि कानून के पीछे जो दंड का भय है, और सकारात्मक तात्पर्य है कानून के पीछे पुरस्कार, प्रमाण आदि की व्यवस्था होती है। अब हम देखते हैं कानून जो है समाज को कैसे नियंत्रित करता है। निम्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत, निम्न परिस्थितियों में हम देखते हैं कानून समाज को नियंत्रित करने का मुख्य साधन कैसे है। नंबर 1 देखते हैं,
व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रण करता है। कानून व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। जैसे हम कह सकते हैं, कैसे कानून क्या देख रहे हो तुम, क्या देख रहे हो बार बार बिना मतलब बात करते हो। कानून व्यक्ति के मत करो। कानून व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं मानव जीवन में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिसमें हमेशा कुछ नई चीजें को सीखने समझने की पद्धति होती है। जैसे हम देखते हैं सड़क पर रूल्स ऑफ रोड, सड़क पर चलने का नियम, रेलवे परिवहन के नियम, शैक्षणिक संस्थाओं के नियम, ये आज सभी जैसे हम देखते हैं कि संपत्ति को बेचना खरीदने का नियम। कानून व्यक्ति के जीवन के सर्वांगीण विकास में व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करने का अपना महत्वपूर्ण साधन है। सामाजिक संतुलन, सामाजिक नियंत्रण कानून के द्वारा होता है और कानून व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करेगा। जब व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करेगा तो समाज को परिवर्तन, समाज को दिशा और गति देने का काम करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कानून, दूसरा हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन पर नियंत्रण करता है। कानून हमें पारिवारिक जीवन पर नियंत्रण करता है। पारिवारिक जीवन नियंत्रण से तात्पर्य है विवाह। भारत में विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, और इसके बाद हम देखते हैं हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956। तमाम तरह कानून बने जो पारिवारिक जीवन को नियंत्रित करते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं हिंदू विधि में, मुस्लिम विधि में जो पर्सनल विधियां हैं, सारी चीज़ों को, अच्छा, जो जिस समाज का होगा व्यक्ति, उसकी सामाजिक व्यवस्था उसी के अनुरूप होगी। हिंदू मेथोलॉजी के अनुसार, हिंदू विधि व्यवस्था के अनुसार जो लोग हैं वो हिंदू विधि व्यवस्था में रहेंगे। मुस्लिम विधि व्यवस्था का जो समाज है, मुस्लिम विधि व्यवस्था में, ईसाई का समाज, ईसाई समाज में, क्रिश्चियन समाज है, क्रिश्चियन समाज में, सिख समाज है, सिख समाज में, तो अपने अपने समाज की जो विधि व्यवस्था है वह हम कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन को संचालित, नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए हम कह सकते हैं कानून ही ऐसा साधन है जो समाज को दिशा दे सकता है, समाज को गति दे सकता है, समाज को परिवर्तन कर सकता है। तीसरा हम देखते हैं कानून सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर, कानून सामाजिक जीवन को नियंत्रित करता है। अब देखिए व्यक्ति, मैं नहीं सोशल एनिमल, सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने से तात्पर्य होगा, जैसे हम कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्थाओं में भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। संविधान लागू होने के बाद संवैधानिक उपबंधों को लागू करना सरकारों का मुख्य दायित्व था, जिसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत के अंत की बात करता था। प्राचीन समाज में हमें दलितों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उनको होटलों में, सार्वजनिक स्थानों पर जल पीने का, खाने का, होटलों में रहने का परमिशन नहीं था। ये बहुत विचित्र समस्या थी। समाज को मान्यता दे दिया, कानून को मान्यता दे दिया, लेकिन समाज मान्यता नहीं देता था। और ज़्यादातर चीज़ों में हम देखते हैं कि कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं जिसको अगर कहेंगे उसको लोग कहेंगे रूढ़िवादिता, लेकिन ये रूढ़िवादिता नहीं है, बल्कि समाज आज भी मान्यता नहीं देता है। आज भी सामाजिक जीवन के कुछ लोग ऐसे हैं कि जिस थाली में दलित वर्ग का व्यक्ति अगर पानी पी लेता है, गिलास से पानी पी लेता है, उसको फेंक देते हैं, लेकिन कुत्ता अगर पानी उसमें पी लेता है, कुत्ता उस थाली को चाट देता है, बर्तन गिलास को चाट देता है, उसको धोकर पीते हैं। तो ये एक प्रकार से अब ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से यहाँ समाज में सामाजिक व्यवस्था को संचालन में उनकी कुंठित मानसिकता ही यहाँ कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं सामाजिक जीवन को नियंत्रण करने में कानून का योगदान में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत 1955 में पारित किया गया। 1939 में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। और नागरिकों के लिए तमाम कानून बने, जैसे अब अनुसूचित जात जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम 1939, अनुसूचित जात जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 राजीव गांधी की सरकार थी, उसने जो है कि दलितों के लिए समाज में लोग प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं,
काम के बदले उनको जो है कि अनाज नहीं देते हैं या उनके जो है कि उचित मजदूरी नहीं देते हैं। तमाम तरीके के समाज को नियंत्रित, समाज को संचालित करने का कार्य कानून द्वारा, बोलो मत चलने दो। इसके बाद हम देखते हैं कानून आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कानून के द्वारा हमारा सोशल स्टेटस परिवर्तित हो गया है। कानून बना, कानून के माध्यम से बैंकों में लेन देन, संपत्ति का बेचना क्रय, व्यापार के नियम, मर्चेंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, तमाम तरह के कानून बने। किसान बीमा, पेंशन आदि तमाम तरह के कर संबंधी कानून, आयकर संबंधी कानून, बिक्री कर संबंधी कानून, मृत्यु दर, जन्म दर संबंधी कानून, ये सभी कानून जब बने तो समाज को आर्थिक उन्नयन के लिए, आर्थिक विकास के लिए सहायक हुए हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान का कृषि कानून बना है, कृषि कानून बनाने का उद्देश्य है किसानों के आय को वृद्धि करना, जो समाज को परिवर्तित करने में दिशा देगा। अब यहाँ पर अभी बर्निंग पॉइंट है कि आर्थिक जीवन को नियंत्रित समाज कानून द्वारा कैसे किया जाएगा। अभी तत्काल परिस्थितियों में आपने देखा कि अब दिल्ली बॉर्डर पर भारतीय किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके पीछे सरकार को कानून बनाने का आवश्यकता क्या पड़ी, संसद को कानून बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी, संसद को कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी कि समाज को परिवर्तित करना है, समाज को नियंत्रित करना है। समाज को नियंत्रित एवं समाज को परिवर्तित करने के साधन के रूप में हम विधि व्यवस्था को देखते हैं। तो विधि व्यवस्था समाज को परिवर्तित, समाज को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अगला हम देखते हैं राजनीतिक जीवन पर नियंत्रण। कानून के द्वारा व्यक्ति राजनीतिक जीवन में प्रवेश करता है। अब जैसा कि हम देखते हैं भारतीय संविधान का प्रियम्बुल कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभ्यंग, विश्वास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए कृतबद्ध है। तो जैसा हमें प्रियम्बल में ही मिलता है संविधान के, तो वहाँ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो यह कानून ही ऐसा साधन है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हमें उपलब्ध करा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाज को परिवर्तित करने में, समाज को नियंत्रित करने में, ये मतलब राजनीतिक जीवन को संचालित करने में विधि व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला पॉइंट हम देखते हैं दंड एवं न्याय पर नियंत्रण। कानून के द्वारा हम दंड एवं न्याय पर नियंत्रण पाते हैं। राज्य का दायित्व है कि नागरिकों के हितों की रक्षा करे, अगर कोई उसका विरोध करता है तो दंड दे। दंड देना राज्य का दायित्व है, इसलिए राज्य ही कानून का संचालन करता है और कानून से ही समाज को नियंत्रित किया जा सकता है। इस दुनिया में आप बड़े हैं, हम बड़े, यहाँ कोई बड़ा कोई है, सिस्टम बड़ा है। व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज लॉ, लॉ मस्ट बी रिच फॉर, कानून बन गया तो बन गया। तीसरा अगला पॉइंट हम देखते हैं कस्टमों, प्रथाओं की रक्षा करना। प्रथाएं हमारी जो है, हमारी आस्था है। कस्टम क्या है? कस्टम मेरा आस्था है। हम जिस समाज के हैं, जिस व्यवस्था में है, जिस धर्म के, उसी धर्म के अनुसार अपने हम कस्टम को मानेंगे। मानव जीवन में सारी चीज़ें लिखित नहीं है, सारी चीज़ें कोडिफाइड नहीं है, कुछ चीज़ कस्टमरी लॉ है, परंपराओं पर है। तो परंपराओं के आधार पर हम कानून का व्याख्या, कानून का निर्माण करते। टाइम भी तो कितना हुआ, इस तरह से हम देख सकते हैं। टाइम बताओ पहले को। इसको सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन में कानून की भूमिका हम देखते हैं कि समाज का दिशा और परिवर्तन कानून के ही द्वारा होता है। जैसे तमाम तरीके के जो सामाजिक आवरण, सामाजिक व्यवस्था है, सब में हम परिवर्तन कानून से ही देखते हैं। जैसे हम अपनी सुरक्षा की बात करते हैं तो दंड विधान बने, भारतीय दंड विधान बने, भारतीय दंड संहिता बनी। और इसके बाद महिलाओं के संरक्षण के लिए महिलाओं के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम बने। और इसके साथ साथ चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन एक्ट बने। महिलाओं के लिए जो है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए मतलब तमाम तरह के कानून बने। आईपीसी में तमाम संशोधन किए गए, अपराधी विधियों में तमाम संशोधन किए गए, दंड को कठोरता में परिवर्तित किया गया। पहले रेप के मामले में दंड की व्यवस्था इतनी अधिक नहीं थी, लेकिन आज जो है कि मृत्यु दंड तक की
व्यवस्था बना दी गई है। तो हम ये इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? समाज को परिवर्तित करना, समाज की जो मानसिकता है, समाज की दिशा है, उसको परिवर्तित करना। व्यक्ति लोग कहते हैं कि समाज दूषित हो गया, समाज दूषित नहीं बल्कि समाज में रहने वाले लोग दूषित हो गए हैं, समाज में रहने वाले लोगों की भावना दूषित हो गई है। अगर उसके पीछे क्या है? उसके पीछे अवसर है। अवसर क्या है? जैसे सामाजिक व्यवस्था हम देखते हैं कि एक आदमी अगर करप्ट है, बेईमान है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, दूसरा भी उसको देखकर बेईमानी के कार्य में लिप्त हो जाता है। तो कानून ही ऐसा साधन है जो समाज को दिशा और गति दे सकता है, समाज को परिवर्तित कर सकता है। आप विधि के विद्यार्थी हैं, आप पे जिम्मेदारी होती है, आपका दायित्व होता है कि हम कौन सी व्यवस्था ऐसी बनाएं जो समाज को परिवर्तित करना कैसे होगा? कानून के द्वारा ही होगा। अब कानून बन गया, कानून को लागू करना, कानून को कड़ाई से पालन कराना, यह उस राष्ट्र, उस देश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कानून समाज को परिवर्तित करने का मुख्य साधन है। थैंक यू।